औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल डायग्राम। कि आप प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में क्या जानते हैं, क्या होती है, और इसको जो है वो डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हम टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन देखते हैं कि टिश्यू कल्चर कहते किस चीज़ को हैं। टिश्यू कल्चरिंग इज़ अ टेक्निक इन विच अ सिंगल प्लांट सेल और पीस ऑफ टिश्यू is grown on an artificial nutrient medium under aseptic condition to develop a genetically identical copy of parent plant। टिश्यू कल्चरिंग वो टेक्निक होती है जिसकी मदद से एक टिश्यू हम लेते हैं, उस टिश्यू से नया प्लांट बनता है। और कैसे बनता है, उसको कौन सी कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि इसे न्यूट्रिएंट मीडियम एक प्रॉपर चाहिए होता है और साथ साथ कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, एसेप्टिक कंडीशन चाहिए होती है। एसेप्टिक कंडीशन का क्या मतलब है कि माइक्रोब फ्री कंडीशन जो होती है, इन्वायरमेंट जो होता है, मींस कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। और इसे एक प्रॉपर जो है वो मीडियम भी दिया जाता है, खुराक भी दी जाती है ताकि प्लांट जो है वो क्या करे, डेवलप करे। और ये बात याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास प्लांट होंगे, तमाम के तमाम प्लांट क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे जिस तरह पेरेंट प्लांट था, मींस कि जिस तरह पेरेंट प्लांट होगा बाकी जितने भी प्लांट्स होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, वो उसी ही की तरह होंगे। तो प्लांट के अंदर इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक और नाम भी है जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन का नाम देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद देखते हैं हम इसके प्रोसीजर को। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहली बात हमने ये बताई हुई है कि द फर्स्ट सेल आर टाइनी पीसेज ऑफ पेरेंट प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एन एक्सप्लांट। यहाँ पर जो है वो मैंने शो किए हुए डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पेरेंट प्लांट है। यहाँ से हमने कुछ टिश्यूज़ जो है लिए हैं और इसे एक मीडियम के ऊपर जो है वो हमने डाल दिए हैं। कुछ यहाँ से टिश्यू लिए और टिश्यू इस मीडियम के अंदर डाल दिए। अब ये जो टिश्यूज़ हमने एक प्लांट से लिए, तो इन टिश्यूज़ का बेसिकली नाम क्या होता है, इन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इन्हें हम एक्स प्लांट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एक्स प्लांट का इन्हें नाम दिया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है, दिस X plant is placed on special nutrient medium to grow and become an undifferentiated mass of cell known as callus। कि यहाँ पर अब देखें कि बहुत सारे जो है वो सेल्स वगैरह पड़े हुए हैं। इस सेल से और जो है वो सेल्स बने, या इस टिश्यू से और टिश्यू बने, इससे मज़ीद जो है वो टिश्यूज़ बनते गए। और यहाँ पर अब पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा टिश्यू है, किस चीज़ को बनाने के लिए, लीव्स बनाने के लिए, स्टेम बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए, और इसका भी नहीं पता। इसके अलावा बहुत सारे और भी पड़े हुए, इनका नहीं पता। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल है, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कैलस का नाम देते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि द कैलस इज़ देन ट्रीटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस शूट एंड लेटर रूट्स। तो इसके अंदर कुछ हार्मोन्स डाले जाते हैं। ये जो कैलस फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर कुछ और हार्मोन्स भी डाले जाते हैं। यहाँ पर एक मीडियम बनाया जाता है एगर से, या कोई और भी जो है वो मीडियम यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ही ऑक्सिन हार्मोन मुस्लियम डालते हैं तो शूट और रूट की जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इलांगेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ यंग प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट। तो उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर जो है वो हार्मोन वगैरह डालते हैं, मीडियम तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो बना हुआ होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, प्लांटलेट्स का नाम देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि दीज प्लांटलेट्स आर केयरफुली मूव्ड इनटू द सॉइल इन देयर नेचुरल सराउंडिंग टू कंटिन्यू
उसके बाद यहाँ पर जो प्लांट आए हैं, इन प्लांट को दोबारा जो है वो हम ज़मीन के ऊपर जो है वो ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, और उसकी वजह से फिर ज़मीन से ही उन्हें मीडियम वगैरह और सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, और इसी तरह से ये जो है वो प्लांट जो है वो बन जाते हैं। तो यही हमारे पास टिश्यू कल्चर की टेक्निक है। अब इसके अंदर आप देखें ना कि ये जिस तरह हमारे पास पेरेंट प्लांट है, उसके बाद ये भी जितने भी प्लांट्स आए ये भी क्या है, सेम ही हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं है, सेम प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक है। अब जिस तरह पेरेंट प्लांट है, बाकी एडल्ट प्लांट्स जितने भी आएंगे वो सेम अपने पेरेंट ही की तरह होंगे जेनेटिकली, और टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक की मदद से बहुत सारे जो है वो प्लांट्स हम कम वक्त में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था टिश्यू कल्चरिंग के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।